अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनास किचन। आज हम सिंपल दाल चना बना रहे हैं। इसके लिए आप 1 कप ऑयल गरम करें और उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 करी पत्ता और कुछ स्याह मिर्च के दाने डाल दें और इनको फ्राई करें। हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करके इसमें हम टमाटर और सब्ज मिर्च डाल देंगे। 3 टमाटर और 5 सब्ज मिर्च डाल दिए मैंने और इनको फ्राई करें। टमाटर और सब्ज मिर्च को आप मोटा मोटा चॉप करें। हल्का सा टमाटर और सब्ज मिर्च को फ्राई करें और प्याज डाल दें। सब्ज प्याज 1 कप के बराबर डाल दें। अगर आप सब प्याज नहीं इस्तेमाल कर रहे, दूसरी कर रहे हैं, तो फिर तकरीबन 1 बड़ा प्याज डाल दें। इनको हल्का सा फ्राई करें। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। ½ टीस्पून हल्दी डाल दें। तकरीबन ½ टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें। और 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के आप इसको हल्का सा भून लें। मैं 1 पाव दाल बना रही हूँ। 1 पाव दाल के हिसाब से ये मसाला बन रहा है। ये मसाला अब तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 10 दाने आप साबुत सुर्ख मिर्च के डाल दें और 2 घंटे पहले दाल को भिगो लें, दाल बनाने से पहले, ताकि दाल फूल जाए। अब ये धो के मैंने भिगो के दाल रख ली थी। अब इसको भून लेते हैं। दाल चना बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। और इसमें प्याज को पहले फ्राई नहीं करना चाहिए। पहले टमाटर फ्राई कर लें, फिर प्याज डालें और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस तरह से इसका जायका अच्छा होता है। जब दाल भुन जाए और ये आंच छोड़ दे तो इसमें 1 टेबलस्पून बराबर कसूरी मेथी डाल दें। और 1 कप चिकन की यखनी डाल दें। तकरीबन 8 मिनट कुकर चलाने के हिसाब से आपको अगर यखनी कम लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल दें। इतना ही कि दाल डिप हो जाए।
इसमें चिकन क्यूब्स डाल दें, 2 चिकन क्यूब्स डाल दें। आप किसी भी अच्छी कंपनी के क्यूब्स ले लें। चिकन क्यूब्स डाल के मिक्स करके आप 8 से 10 मिनट के लिए कुकर चला दें ताकि दाल गल जाए। आठ मिनट के बाद आप प्रेशर कुकर खोलते हैं, देखते हैं आप बिल्कुल सॉफ्ट है। दाल अब तैयार है, अब इसको निकाल लेते हैं। मज़ेदार सी दाल चना चिकन फ्लेवर में तैयार है। आप इसे मुर्ग दाल भी कह सकते हैं।